हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 11 में के बेस कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, जो हमारी एक सीरीज हमने सीक्वेंस जो स्टार्ट की है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की, उसको वही आगे बढ़ाते हुए ऑलमोस्ट हम लोग अब चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एक और लेसन बचेगा आपका जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आज हम जो जिस लेसन को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, 3D ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इस पर कुछ देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस लेसन के आप सारे लेसन जो ऑलमोस्ट हमने वीडियो बनाई थी वो देख ली होंगी, और नहीं देखी है तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है एग्जामिनेशन का। आपके एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे जाने ही हैं। वैसे एज पर द CBSE का जो प्लानिंग है या CBSE का जो डिज़ाइन है पेपर का 10th का, उसी के बेस पर 9th का बनता है। ठीक है, वैसे सिमिलर पैटर्न का उसके अकॉर्डिंग 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत से होम एग्जाम में क्या होता है, एनुअल एग्जाम में टीचर या एग्जामिनर जो है ना दूसरे टाइप का पेपर सेट कर देते हैं जिसमें मार्क्स का वेरिएशन हो सकता है स्कूल टू स्कूल थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन ये तय है कि कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। ठीक है, और आपको ऐसे घबराना नहीं है या फिर इससे भागना नहीं है। और आगे आप सीख लेंगे तो आगे क्लास 10th में भी आपके काम आएगा, क्योंकि 10th के बोर्ड में आना ही आना है फिर। ठीक है ना, तो 9th में तो आप अगर थोड़ा बहुत स्किप भी कर जाएंगे तो 10th में तो आपको अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको तो अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना इन चीज़ों। चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है और आप कुछ सीख पाते हैं इससे, ठीक है, कुछ गेन करते हैं, तो ज़रूर आप वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी तक भी अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताऊंगा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बेसिकली होते क्या है। ठीक है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिकली थीम एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है मैथमेटिक्स का। मतलब यह है कोई इंसिडेंट, कोई आपको कोई घटना दी है यहाँ पर, उस पर कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स डेटा होंगे, उसी डेटा पर आधार पर कुछ हम लोग क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ये सिमिलर वैसी है जैसे कि आपका इंग्लिश और हिंदी में होता है। अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज को आप पढ़ते हैं, थीम पढ़ते हैं, फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन को आंसर करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है उसमें। ठीक है नहीं, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होगा, हम पहले थीम को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वो जो उसमें न्यूमेरिकल फिगर्स आ रहा है, जो हमारे काम की चीज़ होगी डेटा, ठीक है, जिसको हम बेस मान के सॉल्व करने क्वेश्चन को, उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमको बार बार पैराग्राफ में नहीं जाना पड़े। और एक बार समझ में आ गया और डेटा हमारे पास कलेक्ट कर लिया, फिर हमारे को जो है फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ठीक है, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बात ज़्यादा लंबे चौड़े कैलकुलेशन वाले नहीं होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के होते हैं मैक्सिमम आपके। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ करनी है और ध्यान देना है कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है और स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है ना, और कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा है कि आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो पैराग्राफ पे बेस्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली भी आंसर कर सकते थे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, तो आपको पैराग्राफ को पहले ध्यान से पढ़ना है। एक कोशिश कीजिए कि एक बार पढ़ने में आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाए। अगर समझ में एक बार में नहीं आती हैं तो आप क्या करेंगे, दोबारा उसको एक बार फिर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसको कि हमको दिया गया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, केस बेस्ड स्टडी का जो केस है, जो पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बेस पर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिनेश हैड अ स्मॉल, दिनेश मैच लगा दूं, हैड अ स्मॉल स्पेरिकल बॉल, ही वांटेड, ठीक है, एक बॉल है उसके बाद, ही वांटेड टू फाइंड इट्स रेडियस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, वो स्पेरिकल बॉल है, तो बॉल का अगर कोई चीज़ वॉल्यूम निकालना है, रेडियस निकालना है, या फिर दुनिया भर की जो उसका सर्विस एरिया निकालना हो, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे वो चाहता था। तो उसके और भी तरीके हैं। ठीक है ना, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसने क्या किया निकालने के लिए, टू डू सो ही टूक अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने एक बीकर लिया जिसकी हाइट, बेस रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर था, और हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, He filled the beaker almost half by water as shown in figure 1। ये फिगर में उसने क्या किया, इस बीकर को लगभग आधा बीकर भर दिया पानी, लगभग आधा। ठीक है, नॉट बाय मेजरिंग एग्जैक्टली हाफ ऑफ द बीकर बट अप्रोक्सीमेटली he filled half of the beaker with water, right?
नाउ ही ड्रॉप द बॉल इनटू दिस कंटेनर एज सोन। जिस बॉल का वो रेडियस या वॉल्यूम में निकालना चाह रहा है, उस बॉल को उसने क्या किया, फिर इस पानी में डुबो दिया। ठीक है ना, इस पानी में क्या किया उसने, डुबो दिया। चलिए, तो डुबाया तो क्या हुआ, कंटेनर एज सोन है फिगर 2 जैसे ही दिखा रखा है, एक बॉल उसने डुबा दी इसमें। ठीक है, तो होगा क्या, अगर आप कोई चीज पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई करके वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा। यही तो आप देखते हैं ना, प्रैक्टिकल आपने देखा हुआ है। तो नाउ ही ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल इन द बिगर रेंजेस बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो जो हाइट थी, पहले वाटर की हाइट कहाँ तक थी बेटा, ए बी ए वाटर लेवल था वाले। ठीक है, यहाँ तक था पानी वाले। ठीक है, दिस वाज द लेवल अर्लियर, इनिशियली इट वाज द लेवल। नाउ आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल, द रेजेस, द लेवल ऑफ द वाटर रेजेस by this height, it is 3.5 centimeter, right? So the initial level was this, ठीक है, and the final level was this, and this the height of this water level is 3.5 centimeter. ठीक है ना, clear? Now this is the data, this is the theme, concept ये है हमारा। ठीक है, जो हमारे को केस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। Now on this basis, तो हमको क्या दिया हुआ है इसमें, हमको important, हमको फोकस किस पे करना है, बेसिकली what is important for us is the radius of the cylinder, the height of the cylinder, ठीक है, सॉरी वाटर लेवल ऑफ द सिलेंडर, तो वाटर लेवल रेजेस दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल पार्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन को फर्स्ट को, फाइंड द रेडियस ऑफ द बॉल। अब हमको रेडियस निकालनी है इसकी बॉल की। कैसे निकालेंगे, देखो, अब देखो, आप जानते हो, आपने इसमें पहले इतना पानी था, फिर उसके बाद एक बॉल ड्रॉप करी, तो आप क्या है इसमें, जितना वॉल्यूम इस बॉल का होगा उतना ही तो ये पानी ऊपर इसमें लेवल रेज होगा। ये जो पानी है, दिस इज द रेज इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, राइट। इस वाटर का आप वॉल्यूम निकालेंगे, दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू हाउ मच, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर होना चाहिए। तो हमारे को क्या होगा, ऐसे रेडियस निकल आएगी। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर देखो, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर का रेडियस कितना है बेटा। सपोज आई एम डिनोटिंग द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बाय स्मॉल आर, राइट। सपोज दिस आर इज 7 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। हाइट पता नहीं कितनी है हमारे को। ठीक है, अब देखो, इसका जो रेंज इन हाइट कितना हुआ, लेवल वाटर लेवल में जो इंक्रीज हुआ, उसकी हाइट डेप्थ कितनी है, यानी ये भी तो सिलेंड्रिकल कॉलम है ना पूरा। हम इस सिलेंड्रिकल कॉलम का क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कॉलम ए बी डी सी, आप कह लो इसको ए बी डी सी। ये जो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है पूरा, सिलेंडर एक होगा, वाटर कॉलम होगा ये। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। क्यों, क्योंकि इस वॉल्यूम को, बॉल को आपने डुबोया, यू ड्रॉप दिस बॉल इनटू द बीकर, ड्यू टू दिस द वाटर लेवल रेजेज बाय 3.5 सेंटीमीटर। तभी तो बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर शुड बी इक्वल टू द वाटर कॉलम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वाटर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वाटर कॉलम, यही तो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एच में ले लूँ 3.5 सेंटीमीटर। मैं इसी का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, किसका, इस वाटर कॉलम का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ सिलेंडर का। ठीक है, तो इसकी हाइट 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस तो इसकी भी इतनी होगी ना, जितनी सिलेंडर का रेडियस है, इसकी रेडियस भी इतनी होगी इस कॉलम की। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस, सो अब हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कॉलम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कॉलम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, जो इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस लेवल की। ठीक है ना, जो इतना बड़ा, कितना हो गया ये। अब थोड़ा इसको मैं थोड़ी देर ऐसे रहने देता हूँ। अब आपको क्या निकालना है, ये वॉल्यूम किसके बराबर होना चाहिए, दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू, सो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3। स्फीयर का अगर रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, स्फीयर का जो रेडियस है, वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आर क्यूब, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो, स्फीयर का रेडियस मैंने क्या लिया, कैपिटल आर लिया है, ध्यान देना इस बात का। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच क्या है, जो ये हाइट है, एच इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर।
तो आर क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। आर स्क्वायर, आर इज रेडियस ऑफ दिस 3.5 सॉरी 7 इंटू 7, ठीक है ना। 10 मिनट, ठीक है। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 7 इंटू 7 इंटू एच, एच इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में देखो ये हो गया आपका, ठीक है ना। दिस इज योर व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। जो भी आता है आपका, आपको ये इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, इसको आप या तो क्या कर लो, इसको या तो ऐसे कर लो, इसको आप ये कर लो 3/4, तो मैं थोड़ी देर रहने देता हूँ, ठीक है। 7 इंटू 7 इंटू, इसको मैं 7 लिख देता हूँ, यानी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7 बार इसका 4 इंटू 8 2, 7/2 इंटू 3, ये क्या है 3 का क्यूब रूट, ठीक है ना। ये आपका रेडियस हो गया। दिस इज योर r/2 मतलब 7/2 मतलब कितना होगा, दिस इज योर सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर, ये रेडियस का, स्पेयर का रेडियस निकल आएगा आपका, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 क्या है, देखो इसमें आपको ये क्यूब रूट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, बेसिकली वो आपको ये देखना चाहता है कि आप कितना अप्लाई करके मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे। ये कैलकुलेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। रूट क्यूब रूट ऑफ 3 निकालना, या तो वैल्यू आपको दी होगी ऐसी अगर कोई फैक्टर आता है, ठीक है, अदरवाइज यू लेफ्ट इट, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ठीक है ना। इसको छोड़ दो ऐसे ही, आप डोंट ट्राई टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है ना, ये टाइम वेस्ट होगा, एक नंबर का है। अदरवाइज अगर इस टाइप की वैल्यू आती है क्वेश्चन में तो ये आपको दी होगी वहां पर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी होगी, नहीं दी है तो यू जस्ट लेफ्ट इट एज सच, ठीक है ना, एज इट इज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। अब रेडियस तो निकल गया आपका, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, सरफेस एरिया निकालने का तो हो गया, तो सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, सरफेस एरिया ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा बेटा, क्या होता है सरफेस एरिया 4πr² ना, ठीक है। 4π यानी 22/7 इंटू r², इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 3 देखो 3 को क्या लिख दूं मैं, ये इसको मैं 3 क्यूब रूट ऑफ 3 को 3 लिख दूं, इसका स्क्वायर, यही तो होता है 4/3πr² ना, r का मैंने स्क्वायर कर दिया, दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ इट इज योर 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, इसको आप अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, इंटू 3 2/3, ठीक है ना, 3 2/3 होगी, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे कितना आएगा ये 7 इंटू 2 इंटू और तो कुछ नहीं पता ना, इंटू 2 यानी इसको 3 यानी 3 का स्क्वायर, 3 का क्या मतलब हो गया कि 3, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/3, ठीक है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप 154, देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ, 3 की 9 का क्यूब रूट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सेकंड पार्ट, ठीक है ना। नाउ कम टू पार्ट 3। रेडियस आपका निकला है, इसको ध्यान देना, रेडियस आपकी जरूरत पड़ेगी। रेडियस आपका कितना निकला है 7/2 रूट
3 क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ बॉल तो क्या हुआ, बहुत सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ बॉल तो इतना निकलेगा ना, जो ये निकला था हमारा फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू इतना, ये तो निकला। फिर भी देखो दो तरीके से निकाल सकते हो आप। एक तो इसको इसको मिटाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, सेकंड वाले को मिटाता हूँ ताकि मेरा लिखने को ना, या मैं आर इसको मिटाता हूँ, आर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जस्ट इसको मिटा देता हूँ, आर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आर तो वैल्यू आएगी 7/2 क्यूब रूट ऑफ 3, ठीक है। 7/2 क्यूब रूट ऑफ, ये निकली सेंटीमीटर, ठीक है। जरूरत पड़ेगी इसकी इसलिए लिख रहा हूँ। नाउ कम टू थर्ड पार्ट में देखता हूँ। देखो वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना हो जाएगा बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ बॉल तो वही था ना, वॉल्यूम ऑफ बॉल पार्ट 1 में निकल चुका है। वॉल्यूम ऑफ बॉल कैसे, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल जो कॉलम बना आपका, ठीक है ना। कितना है ये, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस इसका स्क्वायर आर इंटू एच, एच वाटर कॉलम की 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो इसको आप काटो, कितना कटेगा, 7 5 जा, ठीक है, ये होगा ना। अच्छा या तो आप ऐसे कर सकते थे इसको, ये कितना हो गया, ठीक है, इंटू 22। अब इसको आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 29 इंटू 11 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर स्फेरिकल बॉल, ठीक है ना। अब दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ बॉल, जो ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, उससे तो निकला है ये, पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, देखो 4/3 पाई 22/7, आर कितना है ये, आर ना 7/2 इंटू 7/2 आर क्यूब है, 7/2 इंटू 3 का, देखो रूट क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करो, ये भी इतना ही आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो 7 से 7 कट गया, और 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, ठीक है। अब कितना बच गया, देखो आप उतना ही आएगा ये, कितना हो गया, अब कुछ बच गया 2 से 11, 11 इंटू 49 क्या हो गया 11 इंटू 49, ठीक है। ये तो बचेगा 11 इंटू 49, नहीं 11 इंटू सॉरी, हाँ 49 ही बचा ना, तो कितना आ गया 9 और 4, 539 आ रहा है, 319 क्यों आ रहा है हमारे ऊपर कोई गड़बड़ है क्या। पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखो आप कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है कुछ, 22 ओ यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी बेटा, देखो 21 24 होगा, सॉरी है 24, आई एम वेरी सॉरी। ऊपर सही कर लो, ये नीचे देखो, नीचे नीचे 539 आ रहा है ना, तो इससे हमारा गलती बदल गई, हमारे को 5 कितना आ रहा है, देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 9 4 और ये आ गया, ठीक है। ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 22 से कितना होगा 20, ये हो जाएगा 49 इंटू 11
तो इसको सही कर लो, इट इज 539 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों से सेम आएगा, ठीक है, करने का मतलब ये है दोनों से सेम आएगा अल्टीमेटली आपको। आप या तो आइदर यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम लाइक दिस और यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ठीक है ना, दोनों, क्योंकि आपको रेडियस पता होगी ना, और ये रेडियस कहाँ से निकली, इसी से तो निकली है, ठीक है, तो आंसर तो सही आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, किसी भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा। नाउ कम टू, इसे और पार्ट में आएंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बीकर। वॉल्यूम ऑफ बीकर तो फिर बहुत आसान है काम का आपका। वॉल्यूम ऑफ बीकर मतलब बीकर तो सिलेंड्रिकल है ना, वॉल्यूम ऑफ बीकर मतलब और पार्ट में देखो, वॉल्यूम ऑफ बीकर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ बीकर, बीकर सिलेंडर है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 22/7, आर कितना है 7 × 7, एच कितना है बीकर का, देखो पूरे की पूछ रहा है, पानी नहीं पूछ रहा आपसे, वॉल्यूम ऑफ द बीकर पूरे हाइट जितनी होगी, कितना है इसका हाइट। नाउ बीकर ऑलमोस्ट कितनी हाइट है, 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको आप काटो, 22 × 98 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो कितना हो गया है देखो, 11 इंटू, मैं 11 × 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है ना, शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगी, ठीक है, तो कितना हो गया 6, 9 + 6, ठीक है, फिर सेंटीमीटर क्यूब, आंसर, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है, पानी कितना है उसमें हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ ये वाटर कितना था इससे हमारे कोई जरूरत नहीं पड़ी हमारे को, हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ी कि ये पानी कितना रेज हुआ, नंबर 1, इससे हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमने क्या किया, पूरे हाइट को ले लिया, तो हमें पूरा पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी 1 1 2 होगा बेटा, 2 1 ये 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस लेसन में आपके जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में, पहले हम क्या इसको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, इंसिडेंट क्या है, ठीक है, केस क्या है। ये कहता है ट्रैफिक कोन्स आर यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस फॉर ट्रैफिक रिडायरेक्शन, ठीक है ना, आप जनरली देखे होंगे आपने इंटरसेक्शन में या कहीं पर कोई मॉब आता है, कोई रोड ब्लॉक करनी होती है, पुलिस वाले क्या करते हैं, कोन उठा के लगा देते हैं ना चारों तरफ, रेड कलर के देखे होंगे, रेड और व्हाइट कलर के, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं ट्रैफिक कोन्स। ऑन एन इंटरसेक्शन देयर वेयर 10 ट्रैफिक कोन्स, किसी इंटरसेक्शन पे बताता है कि 10 कोन्स रखे थे सिमिलर टाइप के, ठीक है, ईच कोन हैज बेस रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर, तो इस जो कोन है, ईच कोन का जो रेडियस था कितना था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है 20 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बस सिंपल सा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेसिकली क्या हमारे पास दो चीजें दी है इसमें, क्या कोन है, बेस रेडियस दिया आपको कितना 20 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दी है 1 मीटर, ठीक है ना। और ध्यान देना कि आप जब फॉर्मूला अप्लाई करते हो, यूनिट्स का बहुत ध्यान देना, एक सेंटीमीटर में है, एक मीटर में, आइदर यू कन्वर्ट द सेंटीमीटर इनटू मीटर और यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, आपको जो अच्छा लगता हो, जो सुटेबल आपको लगता हो, जो कन्वीनियंट आपको लगता हो, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन इसमें है नहीं कि किस में आपको आंसर करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन, ठीक है, चलिए स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन का मतलब तो देखो क्या है, पहले आपको क्या दिया, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 0.2 मीटर, h इज इक्वल टू 1 मीटर, तो स्लैंट हाइट l इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, h कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 0.2 का स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 0.04
0.2 का स्क्वायर आप करोगे तो 0.04 आएगा। दिस इज इक्वल टू 1.04 का स्क्वायर रूट मीटर में होगा नहीं। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे कितना आएगा, लगभग 1.02 मीटर आएगा, ठीक है ना। 1.02 मीटर आपका क्या आ गया, दिस इज यूर स्लैंट हाइट। ये तो निकालना था आपको, स्लैंट हाइट। तो आंसर, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में आते हैं, सिंपल से है ना। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 10 कोन्स। सारे जो कर्व, तो पहले एक का निकालते हैं। तो सी एस ए ऑफ वन कोन कितना हो जाएगा, पाई आर एल। अब पाई दिया है आपको, देखो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पाई शुड बी टेकन एट 3.14 नॉट 22/7। यहाँ पर ध्यान देना आपको, व्हेनेवर पाई हैज बीन गिवन इन योर पेपर और एग्जामिनेशन और इन एनी सीट, देन यू हैव टू यूज, you no need to use in that case 22.7. In that case you have to use 3.14 or the given value, right? If it is not given then you can use pi is equal to 22/7, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 3.14 रखिए इसको। r रेडियस इज इक्वल टू 20 यानी 0.2, ठीक है, सब मीटर में चल रहा है। l इज इक्वल टू 1.02, ये आपका मीटर स्क्वायर हो गया आपका। दिस इज योर curve surface of one cone. Now you have to find curve surface area of 10 cone है ना। वहाँ पर कितने कोन लगाए थे उस इंटरसेक्शन में, 10 कोन। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर। इसका जो भी आप आंसर आता है वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। क्या आता है, आप कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी आपका आंसर आता है यू शुड राइट इट, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा ये, 6.4 आप इसको यू कैन से, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 6.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है इसका थर्ड पार्ट में क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द 10 कोन। तो वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। बेसिकली आप एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन या वॉल्यूम ऑफ 10 कोन निकाल लेते ना। वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही मटेरियल आपने इसमें यूज किया होगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू 10 इंटू एक कोन, इसको पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। सॉरी 1/3 भी होगा, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। सॉरी ठीक है, 10 इंटू 1, एक मिनट, जो 10 का जो होगा वो क्या होगा, 10 इंटू 1। अब एक कोन का वैल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 10 इंटू 1/3 पाई 3.14 लेना है। आर स्क्वायर कितना है, 0.2 का स्क्वायर, एच कितना है, एक का 1 मीटर। दिस इज यूर मीटर क्यूब। अब जो भी आंसर आता है आपको जस्ट सिंप्लीफाइड और आप आंसर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। 31 पॉइंट, कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। 31.4 मीटर क्यूब आंसर, कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, ये आंसर करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के आपके आने हैं, ठीक है ना। तो एक चॉइस भी होती है आपकी कहीं पर, ठीक है ना। क्वेश्चन चॉइस तो होगी वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपको चॉइस की भी प्रैक्टिस करनी है जहाँ पर दी होती है, ठीक है। एक ऑप्शनल और पार्ट भी दिया होगा उसमें। तो बेसिकली मैं यहाँ पर, मेरा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना, किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। वहाँ वैरायटी चेंज भी हो सकती है, टाइप चेंज भी हो सकता है, किसी में ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं भी दे सकते हैं। बस एज पर CBSE आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं इसमें से, ठीक है ना। 3 पार्ट होंगे उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक चॉइस होगी उसमें, ठीक है। लेकिन हो सकता है चॉइस नहीं भी दें आपके, वो किसी एग्जाम में किसी स्कूल में नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले अगेन फिर आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं, इससे आप कुछ सीख पाते हैं, कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है, तो आप वीडियोज़ को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।